हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। तो हम लोग आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आवरली के चार्ट में यहाँ पर अपना निफ्टी जो है क्लोजिंग दिया है 25,467 में। लास्ट आवर में काफ़ी तेज़ यहाँ पर अपसाइड आता हुआ दिखाई दिया हम लोग को। 2:15 का जो कैंडल ये बना है ये काफ़ी ज़बरदस्त बना है 3:15 तक। उसके बाद जो उसका दूसरा कैंडल जो बना है लास्ट का आधा घंटा का, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी थोड़ी अपसाइड आती हुई हम लोग दिखाई दी और क्लोजिंग भी जो है 25,467 के आसपास हुई है। मार्केट जो है यहाँ पर 300 का लेवल नहीं तोड़ पाया। 25,300 का जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल है। अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत से लोग जो है ना रिटेलर्स बोल रहे हैं कि सेल 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 हो गया, यहाँ पर अब फॉल आएगा फॉल आएगा फॉल आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो फॉल ऐसा नहीं होता है। ऐसी अपसाइड भले ही हो सकती है, ऐसे धीरे धीरे मार्केट भले ही ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसे सेलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि सेलिंग जब आती है तो एकदम फुल स्पीड से आती है और हठात आती है। तो यहाँ पर देखेंगे 6 दिन लगातार जो है मार्केट एक ही रेंज में काम कर रहा है और धीरे धीरे नीचे आया है और 25,300 का जो लेवल है ये सेफ रहा है। अब यहाँ से मार्केट को घूमने का मतलब क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बायर था, तो लास्ट बायर जो है ये यहाँ पर था, तो वो नहीं चाहता मार्केट इसके नीचे आए, इसलिए वो यहाँ से जो है ना और एक बार यहाँ पर बाइंग प्रेशर दिखाया और मार्केट को ऊपर धकेल दिया। अब हो क्या सकता है, नॉर्मली चांसेस यही है कि 25,500 के आसपास जो है मार्केट गैप अप ओपनिंग दे और फिर यहाँ से जो है ना मार्केट यहाँ से इसको ऊपर लेके चलेगा और 25,600 और 25,750 तक ये जा सकता है। अगर नेक्स्ट वीक 25,750 का लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ से फिर न्यू हाई की तरफ मार्केट निकल जाएगा और अपना जो न्यू हाई था वो 26,265 समथिंग कुछ था, तो यहाँ से ये लेवल तोड़ेगा और फिर इसके ऊपर मार्केट निकल सकता है न्यू हाई का लिए। बैंक निफ्टी तो न्यू हाई कर चुका है, बस निफ्टी को न्यू हाई करना बाकी है। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट क्या करेगा, एक रेंज बना चुका है 25,350 का रेंज है। वैसे सपोर्ट अपना 300 का है, लेकिन 50 पॉइंट ऊपर में ही मार्केट यहाँ से टर्न होता हुआ दिखाई दिया है। तो अपना 25,350 का रेंज रहेगा ये पिन बार कैंडल जो है, और ऊपर की तरफ रहेगा 25,660 के आसपास ये लेवल। इस रेंज के अंदर मार्केट अभी थोड़ा घूम रहा है। अगर मंडे को जो है यहाँ पर अगर इसको ट्रैप करना है तो मार्केट क्या करेगा, हल्का सा गैप अप होकर मार्केट नीचे आएगा और वापस से इसी कहीं लेवल से घूम सकता है। और अगर यहाँ से नहीं घूमता, यहाँ से अगर इसको गिरना है तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा और 25,550 के आसपास आके यहाँ से बायर को ट्रैप कर सकता है। यहाँ से बायर को ट्रैप करके नीचे की तरफ खींचेगा और यहाँ पर सब खींचेगा तो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ये जो लेवल है ये लेवल टूटते हुए दिखाई देंगे और मार्केट जो है अपना 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पर आ सकता है दोबारा। और ये लेवल अगर 25,300 का लेवल टूटेगा तो यहाँ पोजिशनली जो है मार्केट इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा और यहाँ से फिर सेलिंग शुरू हो जाएगी और काफ़ी शार्प सेलिंग आ सकती है। 24,500 तक के लेवल हम लोग को दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद पहले 25,000 का लेवल दिखाई देगा, उसके बाद 24,500। तो यहाँ से 25,300 के नीचे यहाँ से 800 पॉइंट की सेलिंग दिखाई दे रही है और वहीं 25,750 का जो लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, अपसाइड का लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लेवल टूटता है तो यहाँ पर हम लोग को न्यू हाई दिख सकता है और यहाँ से जो मार्केट है अपना, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी नया मंथ का कैंडल जस्ट अभी शुरू ही हुआ है। तो ये जो कैंडल है यहाँ से अगर ये ग्रीन बनता है तो यहाँ से 27,400 या 500 तक का लेवल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो एक अच्छा ग्रीन बार कैंडल बनाता है, तो नहीं तो ऐसे जो कैंडल होते हैं क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 25,750 के आसपास, फिर यहाँ से ये रेड बनेगा और रेड बन के अपना 24,500 को टच करेगा और फिर इसकी जो क्लोजिंग होगी वो अपना 25,000 के आसपास ये अपनी क्लोजिंग दे सकता है, 25,200 के आसपास। तो ये था अपना निफ्टी का। मंडे को सेम चीज़ है, यहाँ पर अगर गैप अप होता है तो यहाँ से जो है ना आप अपसाइड कर लिए 25,500 के ऊपर आप यहाँ पर सी की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ना 200 पॉइंट की रैली दिखाई दे सकती है। 25,750 तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अगर सेलिंग आती है तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो है आपको 25,350 और 300 का लेवल टूटना का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे ही आप सेलिंग करेंगे। ये लेवल जब तक है इसके आसपास जो है आप सेलिंग नहीं कर सकते। यहाँ से अगर आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखती है, अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है जो मतलब कि बाइंग प्रेशर दिखाता है तो वहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट इस तरफ दोबारा आता है और इस लेवल में आने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनने शुरू हो जाते हैं और पावरफुल ग्रीन कैंडल बनते हैं और बाइंग प्रेशर यहाँ पर दिखाते हैं, तो आप बाइंग साइड में जा सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी अपना जो है ना बुलिश जोन में ही है। यहाँ पर ये 57,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और काफ़ी बेहतरीन बात है कि ये इधर क्लोजिंग दिया है, क्योंकि यहाँ से जो है ना मार्केट दोबारा से टर्न हो सकता है। अगर यहाँ से टर्न होता है तो मंडे में जो है ना एक ग्रीन बार कैंडल बनेगा जो अपना 27,300 या 57,300 या 57,500 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर मंडे में इधर गैप डाउन हो जाता है तो यहाँ पर रिस्की रहेगा, क्योंकि 57,000 के नीचे यहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है और 56,250 मतलब 56,250 तक के लेवल हम लोग को दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट वीक। और मंडे को जो है यहाँ पर 56,750 और
500 तक के लेवल हम लोग को मंडे को दिखाई दे सकते हैं। वैसे अगर सेलिंग शार्प रही तो 56,250 के लेवल भी मंडे को आ सकते हैं, अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत हाई रहता है तो, क्योंकि जैन स्टेट वाली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन उसका भी मार्केट में इतना कोई खास इफेक्ट पड़ा नहीं था। वैसे लाइव मार्केट में वो न्यूज़ आया था जैन स्टेट वाला, उसके बाद भी उसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं। अभी कोटक बैंक वाला भी है, कोटक बैंक वाला भी इतना कोई खास नहीं है, 35 करोड़ है, कुछ खास अमाउंट नहीं है, यहाँ पर 1000 करोड़ में ट्रांजेक्शन होता है। अब अगर बैंक निफ्टी का देखें तो यहाँ से जो है ना मंथली कैंडल एक बार देख लेते हैं। मंथली कैंडल काफ़ी अच्छे इधर बन रहे हैं, 4 कैंडल लगातार ग्रीन बन रहे हैं। अभी एक कैंडल जो है ना ये यहाँ पर पिन बार बन सकता है, पिन बार मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ एक पिन देगा, यहाँ पर जो है ना 60,000 तो टच नहीं कर पाएगा, ये 58,650 तक के लेवल जाएगा, ये 800 या 600 तक जाएगा, 58,800 600, और फिर वहाँ से थोड़ा नीचे आएगा। नीचे की तरफ ये कुछ लंबा विक दिया नहीं है, अभी अगर ये विक देना चाहे तो अभी विक दे सकता है नीचे की तरफ आके, कम से कम जो है 56,250 जो लेवल आपको बताया था, फिर वहाँ से टर्न होगा और अपना 58,800 की तरफ आके क्लोजिंग देगा अपना 57,900 या 58,200 के आसपास मंथली कैंडल। वीकली कैंडल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट जो है ना ये ग्रीन कैंडल के हाफ के आसपास रिकवरी के मतलब हाफ से ज़्यादा रिट्रेसमेंट किया, फिर वहाँ से रिकवरी आई है और 57,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो है ना अगर ग्रीन बनता है तो यहाँ से 58,000 तक का लेवल हम लोग को टूटते हुए दिखाई देगा नेक्स्ट वीक। मंडे को अगर आपको सी में पोजीशन बनानी है तो 57,250 के ऊपर ही सी का पोजीशन देखिएगा, या फिर अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो ये एरिया भी बेस्ट रहेगा 56,800 का लेवल। लेकिन अगर 56,720 का लेवल टूट जाता है तो यहाँ से सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ और एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।